तो स्टूडेंट्स, आज के लेबोरेटरी में बेसिक सर्वेइंग लेबोरेटरी में हम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं फ्लाई लेवलिंग। और फ्लाई लेवलिंग में बेसिकली बुनियादी तौर पर क्या होता है, फ्लाई लेवलिंग में हम जो बेंचमार्क का जो आरएल है एक मकाम से दूसरे मकाम पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जैसा कि आपको पिछले क्लासेस में बतलाया गया कि बेंचमार्क की बहुत सारी किस्में मौजूद हैं, जिसमें सबसे अहम जो चीज़ है जो डाटम लेवल है वो मीन सी लेवल है। वहाँ पर जो बेंचमार्क बनाया जाता है उसको ग्रेड ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क GTS बेंचमार्क कहते हैं, जो हमारे मुल्क में मुंबई शहर में वाक़ई है या 1947 से पहले कराची के पास था, वो अभी वहीं पर है। तो हमारे लिए मुंबई में हम उसको शिफ्ट कर लिए हैं। तो वैसा वहाँ के बेंचमार्क को अब मुल्क में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ़ जो है कामों के लिए, रोड्स के लिए, रेलवेज़ के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, हार्बर्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए, कैनाल्स के लिए, इरिगेशन के लिए, बांध बनाने के लिए, जहाँ जहाँ सिविल के काम होते हैं, जो मैं लिस्ट आपको बताया हूँ, और भी मुख्तलिफ़ काम होते हैं, तो उन कामों के लिए आपको बेंचमार्क चाहिए। अभी हम कैसा कर रहे हैं, आप एक परमानेंट स्ट्रक्चर को बेंचमार्क मान रहे हैं, एक परमानेंट स्ट्रक्चर को बेंचमार्क सोच रहे कि ये बेंचमार्क है और उसका लेवल 100 ये मान रहे आप सपोज कर रहे हैं। लेकिन असल में जो काम करना है वो क्या काम करना है, जो हमारा GTS बेंचमार्क है वहाँ के बेंचमार्क को पूरे हिंदुस्तान में फैला देना है। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेलवेज़, हाईवेज़, रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट, जो उनका अपने अपने काम होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि GTS बेंचमार्क को वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फ्लाई लेवलिंग। क्या बोलते हैं? तो फ्लाई लेवलिंग ठीक उसी तरीके से जैसा आप डिफरेंशियल लेवलिंग कर रहे हैं। डिफरेंशियल लेवलिंग में एक पॉइंट यहाँ पर था, एक पॉइंट नज़र नहीं आ रहा था, तो आप वहाँ तक पहुँच गए थे बैक साइड फोर साइड लेते हुए। अब यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे, लेकिन जो पॉइंट्स है बहुत दूर दूर लेंगे। क्या करेंगे? काम आपका आसान होना है, तो आप जहाँ तक आप देख पाएंगे वहाँ पर स्टेशन लगाएंगे, फिर अगला स्टेशन और दूर लगाएंगे। ऐसा दूर लगाने से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि पॉइंट्स कम पॉइंट्स में आप ज़्यादा दूर तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब GTS बेंचमार्क से हम जो वो बेंचमार्क ट्रांसफ़र करेंगे तो वो बेंचमार्क का जो RL है वो भी ट्रांसफ़र होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको बतला दिया गया है अंग्रेजी में टू ट्रांसफ़र RL ऑफ बेंचमार्क फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसको सिंपल लैंग्वेज में टू शिफ्ट बेंचमार्क बोलते हैं, बेंचमार्क को शिफ्ट करना। फॉर एग्जाम्पल बेंचमार्क कहीं पर वो हाईवे पर कहीं पर है, अब हमको काम यहाँ करना है, वहाँ नहीं करना है, तो बेंचमार्क को उठाकर यहाँ पर लाएंगे। कैसा लाएंगे? उसका जो RL है RL ट्रांसफ़र करेंगे। क्या करेंगे? RL को ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फ्लाई लेवलिंग। क्या बोलते हैं? इसी को आप उर्दू में बता दीजिए, बेंचमार्क कि RL को एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने के अमल को फ्लाई लेवलिंग कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप फिगर में आप देखेंगे, खाके में देखेंगे, तो जो बेंचमार्क है, जो असल जो बेंचमार्क है जिसका RL आपको मालूम है, वहाँ पे करीब में हम स्टेशन लगाएंगे, इसको O1 बोले हैं, और उस स्टेशन पर उस बेंचमार्क पर बैक साइड रीडिंग लेंगे। अगला स्टेशन का नाम S1 दिए है, वहाँ पर हम फोर साइड रीडिंग लेंगे। ठीक उसी तरीके से आगे लगाएंगे ज़मीन की प्रोफाइल के हिसाब से। ज़मीन की प्रोफाइल के हिसाब से जहाँ से आप यानी कि स्टाफ को देख पाएंगे, तो वहाँ पे फिर और एक स्टेशन लगाएंगे। ये हाइट, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन अलग है, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन अलग है, मतलब इसका HI अलग है, इसका HI अलग है। इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया, HI चेंज हो गया, तो कैलकुलेशन जो टैबुलर कॉलम में वैसा ही करना है। ये स्टेशन लगाए, यहाँ बैक साइड लिए, यहाँ फोर साइड लिए, और उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट करीब लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये ढलान वाला इलाका है, यहाँ पे आपको स्टाफ नज़र नहीं आता अगर आप आगे बढ़ा दिए। तो अगर इलाका नीचे है तो स्टाफ नज़र आ जाएगा, लेकिन अगर इलाका अगर ऊपर है तो स्टाफ नहीं नज़र आएगा। इस बात का ख्याल रखते हुए आप स्टेशंस को लगाएं। और यहाँ पे फोर साइड ले लिए, यहाँ बैक साइड ले लिया। ऐसा होते होते हम ये पॉइंट तक पहुँच गए, S5 तक पहुँच गए। तो इस तरीके से
जहाँ पर आपको आरएल ट्रांसफ़र करना है उस मकाम तक आपको क्या करना है, फोर साइड लेना है, बैक साइड फोर साइड लेते हुए आप आगे तक जाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे ये पॉलिटेक्निक के सामने से हम अपना काम शुरू करेंगे। इंस्पेक्शन चैम्बर उसको बेंचमार्क मानते हुए, अभी ये कोविड का पीरियड है, वरना हम बाहर जाते थे, वहाँ पे जो बेंचमार्क है उसका जो आरएल है उसको हम पॉलिटेक्निक का लाते थे। इससे पहले वैसा कर चुके हैं, लेकिन आज के एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से ज़्यादा हुजूम के साथ हम बाहर जा नहीं सकते हैं, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम जाना है, इसलिए यहीं पर कैंपस के अंदर ही यहाँ से लैंग्वेजेस की बिल्डिंग तक हम जाना है। कहाँ तक जाना है, और जो प्रोफाइल है वो ढलान वाली प्रोफाइल है। कैसी प्रोफाइल है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पॉलिटेक्निक बिल्डिंग के सामने का जो लेवल है, लैंग्वेजेस की बिल्डिंग का जो लेवल है, दोनों में फ़र्क क्या है ये भी पता चल जाएगा, और ट्रांसफ़र कैसे होता है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर हम अगला जो आपके फील्ड प्रोसीजर जो है वो हम फील्ड पर देखें। यहाँ पे हम जो है ये पॉइंट्स लगाए हैं ज़मीन पर, ये S6 है। इसी तरीके से स्टेशन पॉइंट्स और जहाँ पे लेवलिंग करना है स्टाफ स्टेशंस और इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस, सब पॉइंट्स लगाए हैं। एक बार हम ये तमाम पॉइंट्स देख लेंगे, उस पर रीडिंग्स ले लेंगे, फिर हम लेबॉरेटरी को जाएंगे। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन O6 है। हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो जहाँ से स्टार्ट करें वहाँ उस तरफ जाएंगे। ये जो पॉइंट है ये S5 पॉइंट है। ठीक है, तो आप जैसा देख सकते हैं कि वहाँ से O6 से यहाँ पे हम बैक साइड लेंगे। अगला जो हम S6 जो पॉइंट लेते हैं वहाँ पे हम FS फोर साइड रीडिंग लेंगे। इस तरीके से हमारा काम आगे बढ़ाते रहेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन O5 है। आगे बढ़ते हैं। ये स्टाफ स्टेशन S4 है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन O4, ये स्टाफ स्टेशन S3 है। ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन O3 है। ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन S2 है। और यहाँ जो हमारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन O2 है, जहाँ पे ये इसको लेवलिंग हो गई इसकी। अब ये कहाँ देख रहे हैं आप, वहाँ पर जो स्टाफ रखा है उसको हम देखने वाले हैं। इस तरीके से पूरे रिंग्स लेने वाले हैं। ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन S1 है। ठीक है, S1 है ना ये? यस सर। S1 पे कौन सा रीडिंग ले रहे हैं फिल वक्त? 4 रीडिंग सर। वहाँ से वो जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग यहाँ पे बैक साइड ले रहे हैं इधर। ठीक है, और वहाँ पर जो हमारा ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ना वहाँ पे, वो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन O1 पर है। वो इस S1 पर क्या ले रहे हैं, FS ले रहे हैं। ठीक है, वहाँ से FS ले रहे हैं और वहाँ से बैक साइड ले रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन क्या है, O1 है ना, ये O1 है। यहाँ से क्या देख रहे हैं आप लोग, उधर फोर साइड देख रहे हैं, बैक साइड देख रहे हैं, FS। ये बेंचमार्क है। इस तरीके से बेंचमार्क पे BS रीडिंग और आगे FS रीडिंग, इस तरीके से हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसा आपको बताया गया है। ये कौन सा स्टेशन है, S2। ठीक है, S2 पे वहाँ से हम क्या लिए, फोर साइड लिए, और O3 से बैक साइड लेने वाले। और ये इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने का तरीका भी देख सकते हैं, जिस तरीके से कांधे पे उठा कर लेकर जा रहा है, जाया जा रहा है। इस तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट होगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है ये, O3? लेवलिंग हो गई। अब O3 से आप क्या देखेंगे उधर पीछे,
बैक साइड देखेंगे ना। हाँ। आगे क्या देखेंगे? फोर साइड। समझ में आ गया आप लोग? चलिए, वेरी गुड। स्टाफ सेशन कौन सा है भाई? स्टाफ सेशन का नाम क्या है? S3 है ना? ठीक है। यहाँ पर इस स्टेशन पर वहां से कौन सा रीडिंग लेंगे हम? 4 साइड लेंगे। और आगे से कौन सा रीडिंग लेंगे? इसी स्टेशन पे बैक साइड लेंगे। तो उसके लिए आप थोड़ा इसको ऊपर कर लेना। हाँ, ऊपर करिए, आहिस्ता आहिस्ता। लॉक आता है ना, लॉक तक आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता, बस। तो इधर तो इतना काफी है, लेकिन इस तरफ बताने की थोड़ा ऊपर करना जरूरी है। चलिए, वेरी गुड। कौन सा स्टेशन है? अच्छा, लेवलिंग चल रही है। अच्छा, O4 से आप उधर कौन से स्टेशन पे ले रहे हैं आप? S3 पे ले रहे हैं ना। S3 पे बैक साइड लेंगे, आगे S4 पे 4 साइड लेंगे। समझ में आ गया जी? O5 है ये। लेवलिंग आ गई? कितना है? यस सर। अब बोलिए सर। 9 उसके आम के ऊपर से लेना चाहिए। कौन सा रीडिंग लिए उधर पीछे? बैक साइड। आगे कौन सा स्टेशन है ये? S5। अच्छा, S5 पे उधर से कौन सा रीडिंग ले रहे हैं? 4 साइड ले रहे हैं ना। और यहाँ से बैक साइड ले रहे हैं। 1.85 रीडिंग है, ठीक है। 25 O6 है। लेवलिंग हो गई। ये लास्ट सेशन है ना हमारा। और यहाँ से वहां पर जो बैक साइड लेना है, आगे लास्ट स्टेशन। ये हमारा बिल्डिंग, वो पॉलिटेक्निक बिल्डिंग से ये वाली बिल्डिंग के फ्लोर तक हमारी लेवलिंग हो रही है। और जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हम लेबोरेटरी में जाकर देखेंगे। ओके। सर्वे करके हम वापस जा रहे हैं। तो अभी फ्लाई लेवलिंग का जो डाटा है, जो फील्ड पर जो हम मालूम किए हैं, 4 साइड बैक साइड अलग अलग स्टेशन से, उसको हम लेवल बुक में यानी कि लेवल पेज में सही जगह पर लिखेंगे। उसके बाद सबका RL मालूम करेंगे। तो सीरियल नंबर 1 बैक साइड रीडिंग कहाँ पे लिए हम? फर्स्ट बेंचमार्क पे लिए। कहाँ लिए? जो लिए हैं स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। इसमें कोई गलती हो जाएगी तो फिर बाद में गलती हो जाएगी। तो बेंचमार्क का RL 100 है, ठीक है। और बेंचमार्क पे बैक साइड रीडिंग 0.550, ठीक है। सीरियल नंबर 2 अभी उसी स्टेशन से इंस्ट्रूमेंट स्टेशन 1 से यानी कि O1 से S1 पर जो रीडिंग ली गई है 4 साइड, S1 पे क्या रीडिंग ली है? 4 साइड रीडिंग ली। तो S1 पे 4 साइड बताइए। 0.620। उसके बाद S2 पे S1 पे ग्रुप 2 यानी कि स्टेशन 2 से बैक साइड लिए ना 2.99। S1 पे अगले स्टेशन से क्या लिए? बैक साइड लिए 2.990। S2 पे एक स्टेशन से हम क्या लिए? 4 साइड लिए। आप ही लोग लिए मेरे ख्याल से। हाँ, ग्रुप 2 वाले बताइए। हाँ, 0.7 एग्जैक्टली 0.7 है। अच्छा, फिर इसी S2 पे बैक साइड रीडिंग ली है। हाँ जी, अच्छी बात। उसके बाद आप ही लोग
S3 पे फोर साइड लिए हैं 0.740। आप लोग S3 पे बैक साइड लिए हैं बैक साइड उसके बाद S4 पे फोर साइड लिए ना आप लोग S4 पे बैक साइड लिए 1.470। उसके बाद S5 पे 1.845। S5 पे बैक साइड 0.610। उसके बाद S6 लास्ट है ना, S6 पे सिर्फ फोर साइड 1.99। तो इस तरीके से आप सब रीडिंग देखिए, जो रीडिंग जहाँ से शुरू हो रही है बेंचमार्क पर बैक साइड रीडिंग है, और S1 पे एक मकाम से फोर साइड है, अगले मकाम से बैक साइड है। इसी तरीके से होते होते हम S6 तक पहुँचे हैं। यहाँ पर जो रीडिंग है ये हमारा FS है। तो शुरुआत में जो रीडिंग है बैक साइड, अगले उसमें फोर साइड नहीं है, और आखिरी की जो रीडिंग है वो फोर साइड है, उसमें बैक साइड नहीं है। तो यहाँ पर हमारा काम, फील्ड का काम मुकम्मल होता है। ये एक बॉक्स एक्स्ट्रा है, इसको हम निकाल देते हैं। अब हम RLs मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? RLs। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? RL का फार्मूले से पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है? RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, ठीक है। और RL का फार्मूला क्या है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस। तो हमेशा याद रखिए, बैक साइड रीडिंग को आप माइनस करना है और फोर साइड रीडिंग को प्लस करना है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, और RL इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस FS। तो कैलकुलेटर के साथ हम तैयार हो जाएंगे। RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड 100.550। S1 का RL मालूम करना है, HI माइनस FS 100.550 माइनस 0.620 90 99.9। RL प्लस बैक साइड, मेरे दोनों उंगलियां देखिए, RL प्लस बैक साइड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 99.93 प्लस 2.990। 102. बोलिए 102.1 102.920 ना, हाँ ठीक है। HI माइनस FS, HI माइनस FS, S2 का RL 102.220, ठीक है। RL प्लस बैक साइड 102.22 प्लस 5 107.220, 107.220 माइनस FS 106.480। RL प्लस बैक साइड 106.480 प्लस 4.720। RL प्लस बैक साइड 0.2। चलिए, दिस माइनस FS
एच आई माइनस एफ एस, आर एल प्लस बैक साइड 111.02 प्लस 1.470, एक सौ 12.4, हाँ, दिस माइनस एफ एस, एच आई माइनस एफ एस 110.645, 110.645 प्लस बी एस 111.255, दिस माइनस एफ एस 1.99, 109.265। यहाँ पे हम क्या करना है, चेक करना है, क्या करना है, चेक। सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस शुड बी इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। सिग्मा बी एस मतलब ये टोटल कर दीजिए, सिग्मा एफ एस मतलब ये टोटल कर दीजिए, माइनस करे तो ये पूरा आ जाना, आर एल लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल आना। सिग्मा बी एस कितना है, 24 है ना, बोलिए। पास करो। तो ये जो चेक करे हैं ना, चेक में सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल के बराबर होना है। सिग्मा बी एस मतलब बैक साइड पर को पूरा ऐड कर देंगे, सिग्मा एफ एस का मतलब फोर साइड को पूरा ऐड कर देंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। लास्ट आर एल मतलब ये वाला आर एल, फर्स्ट आर एल मतलब ये वाला आर एल, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों बराबर आना चाहिए, दोनों बराबर आ चुके हैं। तो हमारा जो कैलकुलेशन है और जो एक्सपेरिमेंट है वो सही है। अब कंक्लूजन क्या है, हमारा मकसद क्या था, फ्लाई लेवलिंग के ज़रिए जो बेंचमार्क है वो आरएल को ट्रांसफ़र करना है। बेंचमार्क को क्या करना है, तो जो बेंचमार्क था ये क्या कहाँ पर था, ये पॉली बिल्डिंग, पॉलीटेक्निक बिल्डिंग प्लेटफॉर्म पे था। यहाँ पर ये जो बेंचमार्क था इसको हम ट्रांसफ़र कर दिए कहाँ पे, लैंग्वेजेस बिल्डिंग है। बिल्डिंग के कहाँ पे, फ्लोर पे, ठीक है, गेट पे, यहाँ पे गेट भी है। तो ये बेंचमार्क को हम ट्रांसफ़र कर दिए हैं यहाँ पर। तो ये हमारा मकसद क्या था, फ्लाई लेवलिंग के ज़रिए आरएल को ट्रांसफ़र करना था। हम ये वाला आरएल को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर चुके हैं। और एक चीज़ मालूम क्या हुआ, ये 100 है, ये 109 है, मतलब 9.265 मीटर वो ऊंचा है। वो जो पोर्शन है 9.265 मीटर पॉलीटेक्निक प्लेटफॉर्म से ये लैंग्वेजेस का प्लेटफॉर्म ऊंचा है। और एक चीज़ देखिए आप, 100 है, 99 आया, मतलब ये जो पॉइंट है ये नीचे है। 102 आया, ऊंचाई शुरू हुई, 106 आया और ऊंचा हो गया, 111 आया और ऊंचा हो गया, 110 आया, मतलब 11 से नीचे है ये पॉइंट, 10 से ये और नीचे है, मतलब ज़मीन ऊपर होते 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 फिर थोड़ा नीचे भी आई। तो आपको ज़मीन का प्रोफाइल भी थोड़ा सा मालूम होगा, ठीक है। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हम फ्लाई लेवलिंग किए हैं, इसमें जितने भी जो आरएल्स मालूम करे हैं, ये मकसद यही था कि आरएल को ट्रांसफ़र कर दिया, बेंचमार्क ट्रांसफ़र कर दिया। अगले एक्सपेरिमेंट में हम अगला एक्सपेरिमेंट फ्लाई लेवलिंग या प्रोफाइल लेवलिंग करेंगे।